हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप लोग कैसे हैं? जल्दी से जुड़ जाइए और हमारे इस बेहतरीन से लेक्चर्स को ज्वाइन कीजिए और नॉलेज को गेन कीजिए। यही कहेंगे। आज हम लोग जो कि इम्पोर्टेंट लेक्चर्स करने वाले हैं और इम्पोर्टेंट लेक्चर्स कहे तो सॉल्यूशन करने वाले हैं, क्योंकि अभी जो आप लोग 10th क्लास में यानी 8 क्लास क्रॉस कर चुके हैं, अभी 9th में चले आए हैं। तो 9th आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th और 10th आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और 9th 10th इंपॉर्टेंट होने वाली, उसमें हम लोग चैप्टर जो कि अभी अगर आप जुड़ते हैं हमारे साथ तो टोटल जो कि एनसीईआरटी, जो पहले हम एनसीईआरटी चल रहे हैं, उसके बाद आपको जो आर.एस. अग्रवाल है, आर.एस. अग्रवाल का हो गया, या केसी सिन्हा का आता है उनका हो गया, या आप किसी भी भारतीय भवन का है उसका बुक्स, यानी कोई भी मैथमेटिक्स में आपको समस्या नहीं होने वाली है। तो हम लोग जो कि लेक्चर प्लस उसके बाद जो कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज हम लोग आज जो कि करने वाले हैं 1.3 एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो कि दो पार्ट में करेंगे। क्योंकि जो कि क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग दो पार्ट में करेंगे और पार्ट पर एकदम आसान और इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जितने भी बच्चे जो कि देख रहे हैं, सारे बच्चे जो कि लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है कि आपको भी समझ में आ रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करें हम लोग। बहुत ही बेहतरीन है। जो भी बच्चे अभी जो कि 9th में जा रहे हैं उनके लिए तो रामबाण साबित होगा ये, जो कि हमारा जो कि यूट्यूब चैनल पीके स्टडी सेंटर। आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एकदम आसान और इजी लैंग्वेज में करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि अगर आप जब लेक्चर देखे हुईएगा तो उसमें हम बताए थे दो टाइप के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल्स एक्सप्रेशंस। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग and other is non-terminating. There are two types of decimal expression we can use, terminating and non-terminating. एंड इस क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उसको पहचान जाना कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे आसान जो तरीका बताए थे टर्मिनेटिंग पहचानने के लिए, इफ द इक्वेशन, अगर हम लोग इसका बात करते हैं कि अगर कोई भी डिजिट जिसका पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये पी बाई क्यू के रूप में आपको, और ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो सबसे पहले हम लोग जो कि पी बाई क्यू को रहने दीजिएंगे और क्यू जो है उसको प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे। और प्राइम फैक्टर देखिएगा, अगर इस फॉर्मेट में आता है 2 × 5 के फॉर्मेट में आ जाएगा, इट मीन दिस इज द टर्मिनेटिंग। अगर इस फॉर्मेट में नहीं आएगा, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। ये हम लेक्चर में टोटली डिटेल में एक्सप्रेस कर चुके हैं। तो हम लोग मेनली इसके प्राइम फैक्टर तोड़े हैं। क्यू को प्राइम फैक्टर तोड़िएगा, अगर ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा 2 और 5 के इंटू में आएगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखिए 36/100 है, तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमको इस फॉर्मेट में चेंज करने की कोशिश करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 100 को लेंगे और उसको प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं। डिवाइडेड बाई 2/50, 50/2/25, 25 यानी 5 5 जा 25। ये आगे आपको 2 × 2 एंड 5 × 5, यानी कि इसको ऐसे भी एक्सप्रेस किया जा सकता है 2 and 5 दिस इज द एक्सप्रेशन। एंड यह कह रहा है, इसको सीधा से देखिएगा तो ये इस फॉर्मेट में आ गया, इट मीन्स दिस इज द टर्मिनेटिंग। क्या हो गया? मीनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। क्लियर है? तो आपको आंसर ये समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से हम लोग अगला क्वेश्चन को, इसी का देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट की है, सेकेंड की, एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे, सारे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अब इसको देखिए टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको अगर देखिएगा चेक कीजिएगा,
यानी 1 है 11 है, तो 11 को अगर आप प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं तो इसमें से खुद ब यानी कि 1 आ गया, यानी कि इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 11 लिख सकते हैं, जो कि हमको चाहिए था p इंटू 2, और इस टाइप से हमको चाहिए था, इस फॉर्मेट में हमको चाहिए, बट ये फॉर्मेट है नहीं। इट मीन दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कितना आसान है, एकदम इजी है, बहुत इजी है। अगर आप समझ जाते हैं तो कैसे हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पहचान रहे। अगर आप चाहें तो इसको डेसिमल डिवाइड करके भी देखिएगा। अगर आप 11 से डिवाइड करते हैं 1 में तो वह कभी भी वह कटता नहीं, वह जीरो रिमाइंडर कभी नहीं आएगा, तो वी कॉल द टर्मिनेटिंग। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग पहले हम PYQ के फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं। इसको अगर चेंज करें तो हम लोग लिख सकते हैं सिंपली सा 4 टू जा 8, 8 टू 30, यानी 33/8 आ गया। अब ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, इसको फिर से हम लोग प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे 8 को। whenever the prime factorize by 8 2 4 2 2, यानी कि 2 की पावर, अगर इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 36, और इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 एंड 5 पे पावर 0 भी कर सकते हैं। इट मीन्स अगर हम लोग किसी भी नंबर पे अगर किसी भी नंबर पे पावर 0 देते तो 1 होता है। अगर इसको हम लोग फिर से तोड़ेंगे तो 1 आ गया इंटू 1, यानी फिर इतना आ जाएगा। यानी कि इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिखने में सफल हो गए। इट मीन्स वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू पावर m एंड 5 टू पावर n। यानी यहाँ पे आपको ये 0 हो गया है तो इसका मतलब 1, तो बाद बाकी क्लियर है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये इस हिसाब से अगर देखें तो ये टर्मिनेटिंग है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपको क्या लिख सकते हैं? दिस इज टर्मिनेटिंग। क्या होगा? दिस इज टर्मिनेटिंग। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 आपको देखने ही से पता चल जाएगा कि अगर 13 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं, तब 13 बन जाए 13, यानी कि इसको चाहे तो हम लोग 3 इंटू 13 इंटू 1 ही लिख सकते हैं, जो कि P बाई, अगर ये वाला फॉर्मूला जो हमारे पास है इस फॉर्मेट में नहीं बैठ रहा है, इट मीन्स दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। क्या लिखोगे? नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्लियर है? एकदम आसान और इजी भाषा में आपको समझ में आ रहा है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आपको देखते ही समझ में आ जाएगा ये जो क्वेश्चन है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव 2/11। व्हाट इज द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? यू हैव टू चेक नाउ। 11 प्राइम फैक्टर वही है चीज, यानी कि सिंपली सा अगर हम लोग चाहे तो PYQ के रूप में लिखेंगे तो इस फॉर्मेट में नहीं आता, तो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको क्या होगा? दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कह देंगे। क्लियर है? ओके, तो यू कैन इजी वे यू हैव टू चेक द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एनी इक्वेशंस। किसी भी टाइप के अगर आप चाहे तो आप देख सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव 329/400। लेट्स चेक इट। 400 प्राइम फैक्टर तोड़ दीजिए इसको। प्राइम फैक्टर करेंगे तो 200 बाई 2, फिर करेंगे 100 250 225 5 इंटू 5, यानी कि ऐसे करके फॉर्मेट में लिख सकते हैं इजी वे में। तो वी कैन राइट 329/1 2 3 4, यानी 2 टू पावर 4 इंटू 5 पे पावर 2। वी कैन इजी वे में ऐसे एक्सप्रेस कर दिया 2 और 5 के टर्म में। अगर इसका डिनोमिनेटर आ गया इट मीन्स दिस इज टर्मिनेटिंग। ये क्या लिख सकते हैं इसको? दिस इज टर्मिनेटिंग। क्लियर? तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग में कोई समस्या नहीं हो रहा, एकदम आसानी से इजी वे में हम लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, यू नो दैट कह रहा है, यू नो दैट
1/7 यानी कि इक्वल होगा 0142857, ये सो टू आ रहा है, क्लियर है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है सिंपली सा। कैन यू प्रिडिक्ट, कैन यू कह रहा है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सप्रेशन 2/7, 3/7 and 4/7, 5/7, 6/7 are without actual doing the long division, if so why, how। तो कह रहा है कि अगर हम लोग ये जो है ये दे रखा है, ठीक है, इसका अगर हम लोग एक्चुअल डिवीजन से अगर निकाले तो हम लोग 42857 आ जाएगा, ठीक है, ये रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या हम लोग विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड से, विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड से हम लोग क्या 2/7, 3/7 को लिख सकते हैं? यस, इजी वे में वी कैन राइट। पहले हम लोग लिखते हैं 2/7 को, देखो कैसे लिखते हैं, 2/7 है, बेस सेम है, इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/7 लिख सकते हैं इजी वे में, और इसका वैल्यू आपको दे रखा है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, यानी 0 1 4 2 8 क्या है 0 1 4 2 8 5 7, you can write also मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 14, 7 2 जा 14, 10 1 11, 16 1 17, 4 1 5 8 2 0, यानी कि ऐसे भी आप चाहे तो इजी में इसको विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड से कर सकते। एक्चुअल डिवीजन मेथड क्या होता है, इट मीन्स हम लोग ऐसे करके यानी 2 डिवाइड सॉरी क्या करेंगे, ऐसा करेंगे 7 डिवाइडेड बाई, फिर उल्टा कर दिए, हाँ ठीक तो था, यानी 7 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे करके हम लोग 0 0 7 2 जा 14, फिर आफ्टर 60, उसके बाद हम लोग इस टाइप से करते रहेंगे, यानी कि 2 8 5 7 1 4 आते रहेगा, ठीक है, इजी वे में हम कर सकते हैं। फिर इसको कर लेते हैं। अब हमारे पास है 3/7 को कैसे करेंगे विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड से, वही चीज़ करेंगे, हमारे पास 3 × 1/7 कर देंगे, और इसका वैल्यू हमको पता है, इसका वैल्यू क्या दे रखा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड से दे रखा है, यानी कि 3 × क्या कर देंगे 0 1 4 1 4 2 8 5 7 कर देंगे। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास 3 5 जा 70 21 2 15 1 15 और 2 17 क्या है 3 7 जा 21 15 और 2 17 24 और 1 25 25 6 2 8 12 3 1 4 0, यानी कि इस टाइप से इजी वे में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है 3/7 हो गया, उसी तरह 4/7, 4/7 को हम लोग कर लेंगे, 4/7 है, इसको भी आप ऐसा ही कीजिएगा, 4 × 1/7, 1/7 का आपको पता है, 4 × 1/7 का वैल्यू क्या है 0.011424857, कोई दिक्कत नहीं होगा, इस टाइप से आप आसानी से लिख सकते हैं। और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 7 जा 28 का 8 कैरी 2 20 और 2 22 32 और 2 34 कैरी 3 8 और 3 11 8 3 11 1 8 3 11 1 16 1 17 4 1 5, दिस इज द एक्चुअल डिवीजन मेथड। क्लियर है, इस टाइप से आप आसानी से करते जा सकते हैं, ठीक है, इजी वे में हम लोग लिखते जा सकते हैं। क्लियर है, तो आराम से हम लोग एक विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड से भी हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 5/7 है, इसको भी लिख दीजिए, 5/7 है, इसको भी हम वैसा ही कर दें 5/7, it means you can write 1/5 7
क्या वैल्यू आपको पता है, 5 इंटू ब्रैकेट में ये वाला वैल्यू डाल दीजिए 0142857, ठीक है। अब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करके 5 से बन जा 35 का 5 कैरी 3 25 3 28 40 और 2 42 10 4 20 10 4 14 14 20 1 21 5 2 7 0, यानी कि इस टाइप से आप कर सकते। क्लियर है? तो आसानी से आपको दिख रहा होगा कि इजी वे में, क्लियर वे में हम लोग लिख पा रहे हैं। क्लियर है? अब लास्ट हमारा 6/7 को भी कर लेते हैं। 6/7 विदाउट डिवीजन मेथड है, 6/7 है, ठीक है। इसको भी हम इसी टाइप से सेम वे में लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? इसको आपको पता होगा 6 इंटू 1/7 क्या 0 है, क्या था इसका, यह हुआ 142857 142,857 यही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 7 जा 42 का 2 कैरी 4 34 30 6 5 जा 30 4 34 48 और 3 48 और 3 51 12 5 17 12 5 17 24 24 1 25 6 2 8 0, यानी कि इस टाइप से आराम से आप इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड। हम लोग किए क्या है, बिना डिवीजन मेथड का यूज किए हुए हम लोग इसको जो कि इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिए। क्लियर है? तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। जितने भी बच्चे जो कि नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप 9th या 10th के बच्चे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। 9th और 10th के बच्चे हैं तो आप पीके स्टडी जो सेंटर है जिसको आप देख रहे हैं, स्टडी सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको अगर 1.3 है उसके बाद 1.4 और नेक्स्ट चैप्टर रीजी वे में धीरे धीरे हम सारे लेक्चर को एकदम, अभी सिर्फ वही चलेगा और दूसरा कुछ नहीं। 9th और 10th का, एक 9th का और 10th का, 9th 10th करके पूरे सिलेबस को हम लोग एनसीईआरटी को कवर करेंगे पहले, ठीक है। उसका लेक्चर भी चल रहा है और उसका हम लोग नॉर्मली एक्सरसाइज भी करते चलेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उस पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 कर लिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए बहुत ही आसान है एंड बहुत सारे बच्चे जो कि इसमें कंफ्यूज भी होते। एक्सप्रेस द फ्लोइंग फॉर्म p by q where the p and q are the integers and where q is not equal to 0. It means we can express the bracket है, यानी it means you can write the 0.66666 so on to जितना तक आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अब इसको हमको क्या कन्वर्ट कर देना है, इन अ फॉर्म ऑफ p by q। तो इजी वे में हम लोग इसको कर सकते। कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द लेट 0.6, इट मीन्स इसको मान लिए x मान लिए, सपोज दैट वी टेक द लेट x इज इक्वल टू 0.6, ठीक है। क्लियर है? और इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर लेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए कितना नंबर रिपीट कर रहा है उसको पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। दिस इज द ओनली 6 डिजिट इज रिपीटेड, इट मीन्स 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 10 क्या है, बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशंस यू कैन राइट 10x, इट मीन्स, और इधर को अगर मल्टीप्लाई किए तो ये क्या होगा 6.6 आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी हम लोग, इसको नहीं लिखना है तो ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ऑन टू कर दीजिए
यहाँ पे वही हम कर देते, सो ऑन टू कर देते हैं, ठीक है। 6 इक्वेशन इसको क्या कर दीजिए, क्लियर है। सबसे पहले आप इसको क्या करते हैं, ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम इजी वे में कर दिए। अब उसको सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, लेट एक्स बी द एक्स इक्वल टू 0.66, इक्वेशन 1 कर दिए। एंड मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई 10 से क्यों किए, बिकॉज एक ही डिजिट को रिपीट कर रहा है, अगर 2 करता है तो 100 से करते हैं। आप मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग 10 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई किए। जब ये इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 से तो 10x इक्वल टू इधर आएगा, तो जब ये मल्टीप्लाई करेगा 10 तो ये डेसिमल यहाँ पे आपको आ जाता है, ठीक है। यानी 6 इंटू 6.66 रह जाएगा। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस, नाउ वी हैव टू सॉल्व, नाउ subtract equation 1 from, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, दम इजी वे में ऐसे लिख के दम कर देते हैं, 10x इक्वल टू 6.666 ऐसे ऐसे हैं। और नेक्स्ट है x यानी 0.666 रिपीटेड कर रहा है, क्लियर है। इस टाइप से आप लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। अब देखिएगा ये भी यानी कि इनफाइनाइट 6 से ये भी इनफाइनाइट 6 से, तो सारे कटते 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 ये भी सब जीरो, सारे जीरो हो जाएगा, बच जाएगा हमारा क्या, ओनली 6 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस यानी 10 माइनस यानी कि 9x, क्लियर है। तो 9x ये हमारा आ गया। अब इसको हम आसानी से 9x है, 9x बराबर 6 यानी कि x इक्वल टू क्या होगा 9 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड यानी कि 6/9 है, क्लियर है। इसको कट कीजिएगा तो भी कट कर सकते हैं, या नहीं तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। जो ही आप डिवाइड कीजिएगा यानी कि ये आंसर आपको क्लियर आ जाए। इसको चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, एक्चुअल डिवीजन मेथड से अगर चेक कीजिएगा तो आपको 66 आएगा, ठीक है। अब देख लीजिए करके, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, चेक नाउ, चेकिंग करते हैं। चेकिंग यानी कि हल्का सा 6 डिवाइडेड बाई 9 यानी कि डिवाइड कीजिएगा तो 0 यानी कि पॉइंट देंगे 0 आ गया, ठीक है। 6 9 40 54, फिर आया 6, फिर 6 0 54, यानी कि इस टाइप से आप सो ऑन टू आते रहेगा। तो इस हिसाब से आप ऐसे करके भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में देता कि यू कैन चेक द this numbers is 6/9 is also we can write the 0.6666 so on to, ठीक है, क्लियर है। तो इतना आसान एकदम इजी भाषा में हम आपको सिखा रहे हैं। समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर से रिपीट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक्सप्रेस द फ्लोइंग एक्सप्रेशन p by q वेयर द p and q आर द इंटीजर्स एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q जो है नॉट इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। यानी कि कभी भी रिमाइंडर जो बेस होता है, डिनोमिनेटर होता है, 0 नहीं होगा। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, रिपीट क्या कर रहा है इसको देख लीजिए। सपोज हमको लगता है ये गलत है, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट हमको नज़र आ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन में जो है आपका जो ये रिपीट कर रहा है,
ये क्वेश्चन एक्चुअली डेसिमल जो है इधर घसा गया, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये आ जाएगा 0.4 और 7, ये जो नंबर है रिपीट कर रहा है। तो उसी तरह से है, हम लोग सबसे पहले मान लीजिए लेट x बी द x इक्वल टू लेट x इक्वल टू 0.47, ठीक है। नंबर कौन रिपीट कर रहा है? ये वाला रिपीट कर रहा है। तो आप चाहे तो रिपीटेड नंबर को रिपीट में लिख देंगे, ठीक है। 7 7 7 इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग इक्वेशन में। अब देखिएगा इसमें भी जो नंबर रिपीटिंग नंबर्स है वह 7 पे, जो ये जो लाइनिंग है वो आपको सिर्फ 7 पे दिख रहा है। इसका मतलब है कि सिर्फ ओनली 7 नंबर ही रिपीट कर रही है। इसका अर्थ हो गया कि एक है। तो अब क्या कर देंगे, वी मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। अगर हम लोग 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या चेंजिंग देखने को मिलेगा? ये आ जाएगा 10x इक्वल टू, यानी कि ये डेसिमल इधर, यानी 4.7 इस टाइप से रिपीट करें। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब वही कर देंगे फिर से सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी इक्वेशन 2 में से एक को सब्ट्रैक्ट करने पे, घटाने पर क्या आएगा, तो वही कर देंगे। यानी कि 10x इक्वल टू 10x इक्वल टू हो जाएगा 4.777 सो ऑन टू, एंड नीचे आ जाएगा आपको x इक्वल टू 0.4777 क्लियर है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब ये इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पे आपको आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा आपको 4, यानी कि आपका आ जा रहा है, ये आपको क्लियरली आ जाएगा 9x। मीन्स आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, यानी कि x इक्वल टू, सिंपली से एक बार और लिख सकते हैं, 9x बराबर हो जाएगा 4.3, ठीक है। अब इसको उधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर देंगे, यानी x बराबर क्या होगा 43, यानी कि 9, यानी डेसिमल हटा दीजिए तो 10 आ जाएगा, यानी कि 43/90। यहाँ तक को आंसर को आप लिख सकते हैं, ठीक है, 43/9। क्लियर है, यानी 43/90 आप इजी वे में आसानी से इसको नोट डाउन कर सकते। क्लियर है। तो ऐसे आसान भाषा में अगर आपको सीखना है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं पीके सर आप सभी को पीके स्टडी सेंटर पे वेलकम करता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 और इंटरेस्टिंग है। अभी तो हम लोग बात कर रहे थे कि सेम 1 डिजिट रिपीट कर रहा था, 2 डिजिट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आ गया आप क्वेश्चन में जो कि 3 डिजिट रिपीट कर रहा है। इट मीन्स हाउ टू वी एक्सप्रेस आ सेम कंडीशन है, वही क्वेश्चन है, उसका सिर्फ क्वेश्चन जो कि देखिए कैसे चेंज लिया है। इसको भी सेम वही करेंगे, रिपीट कितना कर रहा है, 3 डिजिट रिपीट कर रहा है। कितना कर रहा है, 3 डिजिट रिपीटेड, 3 digit repeating. It means you can write let x be 0.001, इक्वेशन 1 कर दीजिए। अब 3 डिजिट रिपीट कर रहा है, इसीलिए हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से करेंगे बोथ साइड। यानी 3 डिजिट है तो यानी यहाँ पे हमको डेसिमल लाना चाहिए, तो यानी कि 1000 से करना है। मल्टीप्लाई 100
thousands on, yeah, we multiply thousands, we multiply by thousands, we multiply by thousands on both side। क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई बाई थाउजेंड्स ऑन बोथ साइड, तो हम लोग इक्वेशन को करेंगे तो ये क्या होगा, x इक्वल टू 0. ये जो डेसिमल जो आएगा आपको घसक के किधर आ जाएगा, यानी 3 डिजिट, यानी कि 0.0000000 और 1.001 यानी रिपीट करेगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लिए। क्लियर, वही है, सेम वही करेंगे, इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, चलिए इक्वेशन 1 को हम लोग क्या करेंगे, 2 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब ये इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करिएगा तो सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे, यानी थाउजेंड्स x इक्वल टू 1.001। ठीक है, ये रिपीट कर रहा है, और दूसरा है x इक्वल टू 0.001 रिपीट कर रहा है। क्लियर है, यही चीज़ है, सेम थिंग से इक्वेशन 1 0.00 रिपीट कर रहा है, और इसमें भी 0.00 रिपीट कर रहा है, बट डेसिमल का हेर फेर आ जाता है। ठीक है, ये तो आपको पूरा जहाँ तक जो नंबर रिपीट कर रहा है सारा कट जाएगा, इसका मतलब बच जा रहा है 1, और ये बच जा रहा है 999 बच जा रहा है, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 999, क्या लिख सकते हैं 999 x इक्वल टू 1, देन x वी कैन राइट 1/999। ये आपका राइट जो कि आंसर हो रखा है। ठीक है, क्लियर है, इस टाइप से आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो कि 3 क्वेश्चन को किए हैं, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन हम लोग 3 कर लिए हैं। चलिए रहने दीजिए, नेक्स्ट पार्ट जो हमारा जो कि बच गया क्वेश्चन, उस सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो आपको सॉल्यूशन कैसा लगा और कितना अच्छा से समझ में आ रहा है, जो कमेंट में ज़रूर करिएगा, और लाइक करना नहीं भूलिए, क्योंकि लाइक करते तो भी पता चलता है कि कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं। ये हमारा जो कि नया चैनल है, और नया चैनल इसलिए आप लोग व्यूज या उसके सब्सक्राइबर पे नहीं जाइए, और आपको समझ में आ रहा है क्लियरली, आपको बनाने आ जा रहा है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। इसलिए नहीं कि बहुत सारे व्यूज नहीं है या बहुत सारे इसलिए हम लाइक नहीं करेंगे, तो इससे आपको नहीं भटकना है, क्योंकि इनिशियली हम लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, पहले ऑफलाइन चल रहे थे। ठीक है, तो आपको समझने में कोई हमको नहीं लगता है कि दिक्कत होगा, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर से मिलेंगे हम लोग, इसके जो भी क्वेश्चन बचा है उसको लेके मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।